नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल राजस्थानी जसनाथी कल्चर में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आप ऑयस्टर मशरूम कल्टीवेशन किस प्रकार कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास कोई एक भी सिंगल रूम है तो आप ऑयस्टर मशरूम को आसानी से उस रूम के अंदर कर सकते हैं। ऑयस्टर मशरूम करना एक फार्मिंग का ही टाइप है, परंतु ये एक स्मार्ट फार्मिंग है। मतलब आप इसको घर में रहकर कर सकते हैं। ये एक रूम पे डिपेंड करता है कि आपको कितना प्रोडक्शन मिलेगा, क्योंकि इसको टेम्परेचर होता है वो 22 से 25 के डाउन में चाहिए होता है। इसलिए अगर आपके पास कच्चा रूम है, पक्का रूम है, तो आप उसको मैनेज करके ऑयस्टर मशरूम कल्टीवेशन के लिए आसानी से कर सकते हो। अब दोस्तों, हम चलो सीखते हैं कि ऑयस्टर मशरूम कैसे करते हैं। ऑयस्टर मशरूम सामान्यतः गेहूं का भूसा, जिसे हम पशुओं को डालते हैं, जिसे हम तूड़ी कहते हैं, उसको आप कंपोस्ट बनाकर उसमें स्पॉन डाल दो तो बन जाएगा। तो अब हम जानते हैं कंपोस्ट कैसे तैयार होता है और किस प्रकार से हम बीज डालते हैं। कंपोस्ट तैयार करने के लिए आपको कम से कम 10 किलो गेहूं का भूसा या तूड़ी उसको एक ड्रम में डालना है और उसके अंदर 70% पानी डालना है। मतलब 100 लीटर का ड्रम है तो 70% पानी हो गया और 30% आपका कचरा हो गया गेहूं का। अब इसके बाद आपको 125 ml फॉर्मेलिन डालनी है और 50 ग्राम आपको बाविस्टिन पाउडर डालना है। ये इसलिए डालते हैं ताकि हमारे जो गेहूं का भूसा है या पानी है, इसमें कोई इंसेक्ट वगैरह या जीवाणु वगैरह कोई है तो वो इसे ख़त्म हो जाए, ताकि हमारे मीडिया को ये नुकसान ना पहुंचा पाए। इसको आप पैक करते हो तो उसके ऊपर ढक लगा दो और पूरी रात उसको वहीं रहने दो। मतलब 12 से 15 घंटे तक आपको उसको बंद रखना है। सुबह जब आप उठते हो तो उस समय इसका पानी निकाल दो। मतलब ड्रम को नीचे गिरा के इसका पानी निकाल दो। उसके बाद आप पक्के फर्श पर या कच्चे फर्श पर 5 ml फॉर्मेलिन से स्प्रे कर दो, ताकि उस फर्श पर हमारे जो है कीटाणु वगैरह वो ख़त्म हो जाए। अगर आपके पास कच्चा फर्श है तो उस पर आप पॉलीथीन की सीट बिछा दो। सीट बिछाने के बाद उस पर वो गेहूं का भूसा सुखा दो। सुखाते हो तो उसकी मात्रा है ये है कि आप उसको 3 से 4 घंटे तक सुखाओ, ताकि उसकी 70 से 80% जो ह्यूमिडिटी है वो उड़ जाए सनलाइट के थ्रू। उड़ने के पश्चात उसको हाथ से पींच के देखो कि अगर पानी टपक रहा है या नहीं टपक रहा है। अगर पानी टपक रहा है फिर भी, तो उसको आप 2 घंटे और सुखा दो। जब आपको लगे कि हाँ, अब पानी हमारे हाथों के भी नीचे चिपक रहा है, तो तब आप उसको एक अच्छा मीडियम मान सकते हो। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो प्लास्टिक की जो थैली आती है, जो कि सामान्यतः मार्केट में मिल जाती है हमें आसानी से, उन थैली को लेना है और उस थैली के अंदर आपको 4 से 5 इंच तक उसको गेहूं के भूसे को बिछाना है। बिछाने के बाद आप जो स्पोन है, जिसे हम सीड कहते हैं, स्पोन है, उस स्पोन को लेके थैली के चारों साइड लेयर बना दो हल्की। तो दोस्तों, बैग को पैक करने के बाद उसमें आप किसी नुकीली चीज़ से उसमें 10-12 छेद कर दें, ताकि उसमें ऑक्सीजन और CO2 का जो है ट्रांसफ़र वो होता रहे। उसके बाद आप इसको रूम में रखें। तो दोस्तों, जब आप बैग को रूम में रखते हो तो ध्यान रहे कि 20 दिन के लिए रूम का गेट खुला नहीं चाहिए, क्योंकि 20 दिन के लिए स्टार्टिंग टाइम में माइसिलियम ग्रोथ करने के लिए ऑयस्टर मशरूम को ओनली फॉर CO2 गैस चाहिए होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति में है माइसिलियम जाल बहुत अच्छी तरीके से फैलता है। इसलिए आपको 20 दिन ना तो पानी का स्प्रे करना है, ना कोई गेट खोलना है। मतलब ज़्यादा हवा पास नहीं होनी चाहिए। अगर हवा पास होगी तो ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी, जिस कारण आपका माइसिलियम जाल अधूरा रह जाएगा। ठीक है। अब आपको 20 दिन के बाद हल्की हल्की वाटरिंग करनी है। वाटरिंग करने के लिए आप नॉर्मली, अगर आप ट्रायल कर रहे हो पहली बार, तो आपने देखा होगा कि बार्बर की शॉप पे वो होता है स्प्रे। उस स्प्रे में पानी भर के हल्का हल्का उन बेकअप कर दो। जब आप देखोगे 5-7 दिन बाद कि उसमें पिन हेड्स आ रहे हैं, पिन हेड्स का आ रहे हैं मतलब कि उसमें फ्रूटिंग स्टार्ट होने वाली है। अब आपको क्या करना है कि जो बेग पास पास में है उनको थोड़ा दूर कर दो, ताकि पिन हेड बड़े होकर फूल बनेंगे तो वो दिक्कत नहीं आ सके। इसके बाद पिन हेड्स आने के बाद इसकी केयर करना अति आवश्यक होता है। इसकी केयर करने के लिए आपको, अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है, तो आप उसको मैनेज करना अति आवश्यक है। इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है तो आप इसको रात को
बल्ब जगा दें रूम के अंदर। बल्ब जगाने से क्या होगा कि रूम का जो टेम्परेचर है वापस मेंटेन हो जाएगा और आपके पिन हेड में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पिन हेड्स का कलर वाइट होता है और हल्का ब्लैक भी हो सकता है, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। आप इसको बेस्ट माने और आपका अच्छा प्रोडक्शन होगा। अब हमारे माइसेलियम फैल रहे हैं और पिन हेड्स निकल चुके हैं, तो आप इसमें दिन में 3 से 4 बार धीरे धीरे वाटर स्प्रे कर दें और दिन में आधा घंटा इसका गेट खुला रखें ताकि हवा अंदर आती रहे, ऑक्सीजन मिलती रहे और पर्याप्त मशरूम खिलती रहे। अब आपको ध्यान रखना है कि मशरूम अगर अच्छी तरह से ग्रोथ हो चुकी है तो उसको आप धीरे से हाथ से पकड़कर उसको तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। दोस्तों, अब जो हम बैग रखते हैं उसके भी 2 टाइप होते हैं। एक तो होता है हैंगिंग मेथड, जिसमें हम लटकाते हैं बैग को पैक करने के बाद, और एक होता है बेड मेथड। उसमें हम क्या करते हैं कि हम अलग अलग बेड बनाते हैं, उन बेड पे उसको बैग को रख देते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सोविंग का मेथड क्या है। तो सोविंग के भी 2 मेथड हैं। एक तो है आपका मिक्स सोविंग मेथड, एक है आपका लाइन सोविंग मेथड। मिक्स सोविंग में क्या होता है कि जब आप उस स्पॉन को डालते हो तो उस समय डालना है जब वो आपका रूफ स्पेस पर या फिर आपके तिरपाल पर वो कंपोस्ट पड़ा रहता है, तो उसके ऊपर से मिक्स कर दो, ऊपर से डाल दो बीज पूरा, और उसको मिक्स करने के बाद बैग पैक कर लो। वो हो गया आपका मिक्स मेथड। और लाइन सोविंग मेथड में क्या होता है कि लाइन सोविंग मेथड में आप जब इस बैग पैक करते हो तो लेयर बना दी, फिर कंपोस्ट डाला, फिर लेयर बना दी, तो वो हो गया लेयर मेथड और वो हो गया मिक्स। दोस्तों, मशरूम की कई प्रजातियाँ हैं, लेकिन हम ऑयस्टर और बटन मशरूम पर ज़्यादा फोर्स करते हैं क्योंकि ये इजी होती है और आप इसको आसानी से ग्रो कर सकते हो और इनके जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो बहुत अच्छे हैं। और बटन मशरूम के अलावा जो मशरूम उगाते हैं वो मेडिसिनल पर्पज़ के लिए उगाते हैं। नॉर्मली ट्रायल के लिए या फर्स्ट टाइम घर के लिए ये ऑयस्टर और बटन मशरूम बेस्ट मानी जाती है। जो आप ये देख रहे हैं ये बटन मशरूम का है। बटन मशरूम में क्या होता है कि कंपोस्ट तैयार करने में 1 से 1.5 महीना लगता है, जिस कारण बटन मशरूम आसानी से ग्रो नहीं कर सकते हैं। बटन मशरूम उगानी है आपको तो आप अपने पास के केवीके से बात करें या फिर आप ऐसे किसी मशरूम फार्म से बात करें जो आपको कंपोस्ट अवेलेबल करवा दें। कंपोस्ट अवेलेबल होने के बाद आप उसमें स्पॉन कर दें और डाल दें। 25 दिन बाद आप देखोगे कि वो पूरा कंपोस्ट वाइट हो गया, मतलब मशरूम जाल फैल चुका है। उसके बाद आपको कैसिंग करनी पड़ती है। कैसिंग में क्या होता है कि जो हमारा घर का गोबर होता है, गोबर खाद, वो लेना है आपको ताज़ा गोबर खाद, कोकोपीट डाल के उसको पानी से भर दें। क्यारी को पानी से भरने के बाद 4 से 5 दिन उसको छोड़ दें और दिन में 1 दिन उसको हल्का हल्का मिक्स करते रहें, तो वो आपकी 7-8 दिनों में तैयार हो जाएगी। उस कैसिंग जो आपकी तैयार की है उसको आप उस बैग के ऊपर ऊपर बिछा दें, तो आप देखोगे कि आपके उसके 15-20 दिन में अंदर पिन हेड आने के बाद उसे फ्लावरिंग होने लगेगी और फ्लावरिंग होने के बाद उसको आपको बटन मशरूम का अच्छा प्रोडक्शन मिल सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने आप सबको बताया कि आप ऑयस्टर मशरूम और बटन मशरूम किस प्रकार ग्रो कर सकते हो। तो हमें आशा है कि आप पूरा सीख चुके होंगे। ऑयस्टर मशरूम, बटन मशरूम आप इस बार करें, इसके लिए ध्यान रखें कि आपको स्टार्टिंग के 20 दिन में पानी का छिड़काव नहीं करना है और दीवार के पास कोई भी गंदगी वगैरह है उसको हटा देना है। दोस्तों, सामान्यतः होता है कि यह यहाँ पर नमी रहती है तो वहाँ पर मच्छर और चूहे आते हैं। अगर देखो चूहे और मच्छर आएंगे तो सीधी सी बात है ये इसको इन्फेक्ट करेंगे, और चूहे जहाँ तक हैं पॉलीथीन बैग को कुतर भी देते हैं, जिस कारण इन दो का आपको बचाव करना अति आवश्यक है। और हमें आशा है कि आप पूरा सीखेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।